अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कह रहा है, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स आपने फाइंड नहीं करना, बगैर इनवर्स फाइंड किए। स्टेट मीन फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इनवर्स फंक्शन का आपने डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। तो ये आपको फंक्शन एफ दिया हुआ है, तो इस फंक्शन एफ की मदद से हमने जो फंक्शन एफ इनवर्स है उसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। लेकिन आपने इसका इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड करना, बगैर इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड किए आपने एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे, उसकी मदद से हम एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज लिख देंगे। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। और डोमेन क्या होता है, जो एस की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, और जो एफ एस की वैल्यू होती हैं वो रेंज होती हैं। सिंपली आप इतना याद रखें, जो डोमेन इज इक्वल क्या होता है, डोमेन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, और रेंज क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स। ये आपने इतना सा याद रखना है। पहले हम ये डिटेल से वीडियो कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में, वो भी आप लाजमी देखें, आपको ज़्यादा समझ आएगी डोमेन और रेंज की। अब इस पर देखो डोमेन कैसे फाइंड करना है। ये इस पर जो एक्सप्रेशन है, रेडिकुलर एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है एक्सप्रेशन S+2 है, तो इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू रियल नंबर नहीं होगा। तो इसको हमेशा S+2 को जो भी होगा यहाँ पर उसको 0 या ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज S+2 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उससे आपने ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रखना है। +2 तो लेकर माइनस हो जाएगा, तो दिस सिंपलाइज एस इज ग्रेटर इक्वल टू -2। अब रियल लाइन लगा लें, ये वाली रियल लाइन है, तो यहाँ पर कहीं पर -2 होगा, यहाँ पर -2 ग्रेटर दैन। जब ग्रेटर दैन फिर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो राइट साइड पर जाएंगे तो क्या आता है, किस तरफ जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ये ग्रेटर दैन हो गया, प्लस इन्फिनिटी की तरफ इक्वल टू का मतलब यहाँ पर ये वाला इक्वल टू है, इसको आपने फिल कर देना है। तो ये वाली एस की वैल्यूज़ हैं जो डोमेन में होंगी। अब इसको लिखना कैसे है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे डोमेन ऑफ, अभी आपने एफ का डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ एफ, बाद में लिखेंगे एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये लेजेंड -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो जब इक्वल टू आना, इक्वल टू के लिए आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, इक्वल टू है ना -2, प्लस इन्फिनिटी के साथ आपने हमेशा ये वाली ब्रैकेट लगानी है, चाहे इन्फिनिटी प्लस हो इन्फिनिटी माइनस हो, उसके साथ है ये वाली, इसके बाद ओपन ब्रैकेट होती है, ये वाली क्लोज ब्रैकेट होती है। जिस पे इक्वल टू वाले के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जिस पे इक्वल टू ना उसके लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब हम करेंगे रेंज फाइंड करेंगे। रेंज कैसे फाइंड करना है, अब देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका ये माइनस का साइन नहीं है, तो हम क्या लिखें, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। कैसे पता चला ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से हम इसके जो स्क्वायर रूट है उसके बाद जो प्लस का साइन है, तो उसकी वैल्यू या तो एस का -2 लिखेंगे, एस का -2 लिखने से -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर दैन 0 हो सकती है। तो एफ एस की वैल्यूज़ 0 या 0 से ग्रेटर होंगी। तो यहाँ पर फिर रियल लाइन लगा लें, ये वाली रियल लाइन है, तो ये 0 है तो यहाँ पर 0 लिख लें। फिर ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन हमने हमेशा राइट साइड पर जाना है, जब राइट साइड पर जाते हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ये वाला इक्वल टू आ गया। तो रेंज ऑफ एफ क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ, तो 0 टू इन्फिनिटी, फिर इक्वल टू है 0 प्लस इन्फिनिटी के सामने ये ब्रैकेट लगानी है। तो आपने क्या किया, डोमेन ऑफ एफ फाइंड कर लिया, रेंज ऑफ एफ फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज। अब लिखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो इक्वल होता है रेंज ऑफ एफ। इतना सा आसान है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ क्या है, 0 प्लस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, डोमेन ऑफ एफ, यानी उलट होते हैं। जो एफ का रेंज है
वो एफ इनवर्स का डोमेन होगा, जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज होगा। बस इतना आपने करना काम। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, ये वाला -2 प्लस इन्फिनिटी, -2 प्लस इन्फिनिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट, उसको हमने सॉल्व कर दिया, तो डोमेन जिसका आ गया 0 इन्फिनिटी -2 प्लस इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट भी इसी तरह करना है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट है, फंक्शन आपको दिया हुआ, आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू s-1 ओवर s-4। साथ उसने खुद ही बता दिया हुआ s इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पर से क्यों लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए यहाँ पर s का 4 लिखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर का हम जानते हैं उसको 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने लिखा है s इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब s की वैल्यू 4 के अलावा कोई 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब s की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, 4 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस s इज नॉट इक्वल टू 4, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर लिखें, देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल एनी ऑल वैल्यूज ऑफ x, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यूँ लिख लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सवाए किसके, 4 के। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने सेंटेंस लिख दिया ना, इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को क्या लिख देंगे, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर लिख देते हैं। 4 को उसमें से आपने निकालना है, एक्सक्लूड करना है, माइनस कर दें 4। तो डोमेन ऑफ एफ से इक्वल क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ये जो सेंटेंस है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, जो एफ एस की वैल्यू हमने देखनी है, एफ एस की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, s-4 को एफ एस के साथ मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड के ऊपर, s-4 मल्टीप्लाइड बाई एफ एस इज इक्वल टू s-4 इंटू एफ एस इज इक्वल टू s-1। अब इसमें से s की वैल्यू हमने निकालनी है। अब क्या करना है, हमने s की वैल्यू निकालनी, सॉल्व फॉर x, s की वैल्यू निकालनी है आपने। s का कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दें, s इंटू एफ एक्स, ये हो जाएगा s इंटू एफ एस, फिर -4 से मल्टीप्लाई करें, -4s। तो एफ एस को पहले s के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर s को एफ एस को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू s-1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यार इसका यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इन दोनों का हम इकट्ठा कर लेंगे, s इंटू एफ एक्स, s इंटू एफ एस माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये -4s है, -4fs है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, +4s fs -1। पहले x इंटू एफ एस लिखा, ये x इधर आकर माइनस हो गया, -4fs है, डाटा साइड के बाद जाकर प्लस हो गया, फिर -1। अब इन दोनों में से s कॉमन ले लेना है, s कॉमन ले लें, fs -1 रह गया, fs -1 इज इक्वल टू 4fx -1। अब इसके साथ डिवाइड कर दें, s इक्वल टू 4fx -1 डिवाइडेड बाई fs -1। अब देखें ये वाला डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर को इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इसको आप इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, fs -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, fx इज नॉट इक्वल टू -1 प्लस 0 प्लस 1, यानी fs की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। यहाँ से हमें क्या पता चला, fs की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो fs की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ से हमें क्या पता चला है, fs की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर, fs की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज होती है। इसका जो रेंज है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ये हम लिख देते हैं, रेंज ऑफ f is equal to set of all real numbers except 1।
उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फिर माइनस उसमें से 1 माइनस कर दें, प्लस 1 सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेट ये +1 है, +1 हमने माइनस कर दिया। अब हमने लिखना है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। हमने एफ का रेंज भी फाइंड कर लिया, डोमेन भी फाइंड कर लिया। अब एफ इनवर्स का हमने डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो रेंज ऑफ एफ लिखते हैं, रेंज ऑफ एफ हमने फाइंड किया है ये वाला R-1। फिर रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ हमने फाइंड किया है, ये R-4 इज इक्वल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें से 4 का हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं और फोर्थ पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट देखने बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट इसका एफ ऑफ एस इक्वल फंक्शन दिया अब आपको कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/s+3, 1/s+3। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, एस इज नॉट इक्वल टू -3। यहाँ पर -3 लिखें तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने लिखा हुआ है एस इज नॉट इक्वल टू -3। क्या लिखें, सिंस एस इज नॉट इक्वल टू -3 देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। ठीक है जी। तो जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, लेकिन सवाए -3 के, जो एस की वैल्यू है -3 नहीं हो सकती, -3 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हमने रेंज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे s+3 को दूसरी साइड पर एफ एस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 1। अब एफ एस का मल्टीप्लाई करें एस इंटू एफ एक्स, एस इंटू एफ एस प्लस 3f(x) इज इक्वल टू 1। अब 3f(x) को इधर ले आएंगे, एस को इधर ले आएंगे, ठीक है। 3f(x) को दूसरी साइड पर ले जाएं, एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 3f(x). एफ एस के साथ डिवाइड कर दें, एस इक्वल टू 1 - 3f(x) डिवाइडेड बाई एफ एस। अब देखें डिनोमिनेटर में एफ एस आ रहा है तो इसके वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो भी डिनोमिनेटर आ जाए उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जिसमें एफ एस आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जो एफ एस की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, रेंज होती हैं। एफ एस की वैल्यू क्या होती हैं, रेंज होती हैं। इसका जो रेंज है वो क्या होगा, तमाम रियल नंबर्स सवाए 0 के, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये हम लिख देते हैं, रेंज ऑफ एफ, इधर ही लिख लेंगे, रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब हमने क्या करना है, डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ एफ। जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ एफ के इक्वल होगा। और रेंज ऑफ एफ हमने क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया r - 0, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है। अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ एफ। ये उलट होते हैं, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन होगा। डोमेन ऑफ एफ हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड किया डोमेन ऑफ एफ r - 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। ये आपका आंसर आ गया। फिर फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में क्या फंक्शन दिया है आपका, एफ ऑफ एस इक्वल टू s - 5, इसका स्केयर है। साथ उसने खुद ही बता दिया हुआ है एस इज ग्रेटर इक्वल टू 5। जब उसे एस के वाले खुद ही बता देता है तो आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस एस इज ग्रेटर इक्वल टू 5 देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 5 या 5 से ग्रेटर।
यूँ रियल लाइन लगा लें, ये रियल लाइन लगा लें। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ग्रेटर दैन है तो राइट हैंड साइड के ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ इक्वल यहाँ पर आ गया, तो 5 इन्फिनिटी, ये 5 आ गया और प्लस इन्फिनिटी आ गया, ये आ गया डोमेन ऑफ एफ आ गया। रेंज फाइंड करनी है। अब देखें एस माइनस वाई ऊपर स्केयर है, जब स्केयर लेते हैं तो स्केयर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्केयर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, की वैल्यू 5 है ना, 5 लिखेंगे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अगर 6 लिखेंगे तो 6 माइनस 5 1 का स्केयर प्लस 1, तो इसकी सारी वैल्यू जो क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगे। एफ एस की जो तमाम वैल्यूज है वो क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगे। तो क्या आएगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 0 कैसे होगा, और यहाँ पर इसको 5 लिखें, 5 माइनस 5 0, तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आएंगी। ये रियल लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर 0 है, सॉरी यहाँ पर 0 है तो ग्रेटर दैन 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये वाला इक्वल टू 0 हो गया। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब हमने लिखना है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिखना है। तो ये किसके इक्वल है रेंज ऑफ एफ, जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो इक्वल है रेंज ऑफ एफ के। रेंज ऑफ एफ हमने क्या फाइंड किया 0 प्लस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ हमने ये फाइंड किया 5 प्लस इन्फिनिटी, 5 प्लस इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आमतौर पर स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आती, तो मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि आपको खास करके अच्छे तरीके से समझ आए। और आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।